हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को फूलदेई की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हमारे उत्तराखंड में फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपने कल के एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल बार का एग्ज़ाम था और मैं भी वो एग्ज़ाम दे के आई हूँ। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इतना गंदा रहा, पेपर के लिए नहीं बट एग्ज़ाम सेंटर के लिए। द वर्स्ट एक्सपीरियंस आई हैव एवर हैड। पेपर की बात करें तो पेपर सही था, मॉडरेट लेवल का था। लेकिन हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर आया था, जो कि ग्रेटर नोएडा में था, लाइक नाम ओम ग्रुप एग्जामिनेशन सेंटर करके, नॉलेज पार्क 3 के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में था। तो वो इतना गंदा वहाँ का सिस्टम, इतना गंदा वहाँ का मैनेजमेंट कि मैं आपको बता नहीं सकती। सबसे पहले तो हमारी क्या थी कि 9 बजे की एंट्री टाइम थी। 9 बजे के बाद वहाँ गेट खुला है। फिर हम सब लोगों ने जब एंट्री की, तो हमें एक चैनल पे खड़ा कर दिया लाइन लगा के। मतलब कोई बायोमेट्रिक नहीं या कुछ कुछ अरेंजमेंट नहीं, वहाँ लोग ही नहीं आए हुए थे। हम चैनल के बाहर से लाइन लगा के, बॉयज़ की गर्ल्स की लाइन लगी थी, लाइन लगा के खड़े थे। अब खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे, टाइम हमें पता नहीं था, ना वॉच थी ना फ़ोन था, सब कुछ जमा हो गया था। तो खड़े रहे, मतलब, और ना वो लोग हमें टाइम बता रहे हैं कि कितना टाइम हुआ। तो फिर जब लास्ट में, मतलब बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया, सब लोग अपनी बातों, हम क्या करते, फिर सब लोग अपनी बातों में लगे रहे। जब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो फिर एक वहाँ पे इन्विजिलेटर थे, उनसे पूछा, तो उन्हें बताया कि 9:45 हो गए हैं। हमने कहा 10 बजे से एग्ज़ाम शुरू है और 9:45 पे हम चैनल के बाहर खड़े हैं। मतलब कोई अरेंजमेंट ही नहीं। फिर भी हम खड़े रहे उसके बाद। तो अराउंड 9:50 के अराउंड हम लोग उस चैनल से अंदर को गए। उसके बाद यू कांट बिलीव कि उन लोगों ने हमसे क्या बोला। उन्होंने हमसे बोला कि जिसको जो लैब मिल रही है, वो उस लैब में बैठ जाओ। लाइक सीरियसली, लाइक बार का एग्ज़ाम, साइंटिस्ट लेवल का एग्ज़ाम इस तरीके से कंडक्ट हो रहा है। फिर चलो ठीक है, फिर उसके बाद जिस बच्चे को जो लैब मिली वो उस लैब में चला गया। मेरी लैब 2 थी, मैं भी चली गई। अब वहाँ लैब के अंदर गए, तो वहाँ सिस्टम ही काम नहीं कर रहे। मतलब कुछ कंप्यूटर चल रहे हैं, कुछ कंप्यूटर नहीं चल रहे हैं। तो टी उन्होंने बोला कि जिसका जो कंप्यूटर चलता हुआ दिख रहा है उसमें सब बैठ जाओ। अब जिसको जो कंप्यूटर सही दिखा वो उसमें बैठ गया। अब मैं जिधर गई, तो पहले वाले में कंप्यूटर ना चले, उसके बगल में गई उसमें माउस ही नहीं, तीसरे वाले में कीबोर्ड ही काम नहीं कर रहा। दिमाग खराब कि मतलब लाइक हो क्या रहा है? उससे पहले कोई बायोमेट्रिक नहीं हुई। मतलब लाइक ना थंबप्रिंट, ना फेस का कुछ स्कैन, कुछ नहीं हुआ, सीधे जाके बैठे। फिर उन्होंने एक मतलब दिया जो कंप्यूटर वहाँ पे सही था, उस कंप्यूटर में फिर हम बैठे। तो कंप्यूटर में कुछ वो नहीं आया था, लाइक एग्ज़ाम्स में देते टाइम आता है ना कि अपना पासवर्ड डालें, अपना वो डालें, उसको अलाउ करें। कुछ नहीं था, वो कंप्यूटर की सिर्फ़ विंडो का वो दिख रहा था, रीस्टार्ट हुआ पड़ा था। अब वहाँ पे कुछ हो ही ना, कुछ कुछ बटन ही कुछ था ही नहीं उसमें, तो क्या करते? फिर मतलब बहुत टाइम लग गया उस चीज़ में भी, क्योंकि आधे बच्चों के तो कंप्यूटर चल ही नहीं रहे थे। तो इन्विजिलेटर उसे ही सही करने में था। उन इन्विजिलेटर का आपस में ही मतलब दिमाग खराब हो गया था कि करना क्या है? लाइक ऐसा कि जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाना है। तो अब फिर उसके बाद अब वो कैसे खुला एग्ज़ाम हमारा? फिर उसके बाद उन्होंने कुछ टाइप करवाया, 10 डॉट 1 डॉट ए समथिंग लाइक दैट, ऐसे वहाँ पर को बार में कुछ टाइप करवाया, वो टाइप किया। तो वो एंटर किया, उसके बाद वो आया कि अपना पासवर्ड डालें और अपना नंबर डालें। लेकिन आधे बच्चों का वो भी नहीं आया। आधे बच्चों का वापस से रीस्टार्ट हो गया। फिर इन्विजिलेटर ने पर्टिकुलर जा जा के सबका किया। देन उसके बाद फिर नंबर डलवाया और पासवर्ड में क्या था, लिटरली हर मैंने बहुत एग्ज़ाम दिए हैं। मैंने सीएसआईआर का दिया है, गेट का दिया है, डीबीटी, आईसीएमआर सबका दिया है। पासवर्ड क्या होता है? आपकी डेट ऑफ बर्थ। उसमें पासवर्ड क्या था कि पासवर्ड को ही पासवर्ड लिख दो। लाइक पासवर्ड की स्पेलिंग पासवर्ड में डाल दो। अब मैंने वो डाली, आधे बच्चों ने डाली, कुछ का वापस रीस्टार्ट हो गया। मेरा मेरा इनवैलिड ही बता दिया, खुला ही नहीं। फिर उसके बाद दोबारा ट्राई किया, फिर इन्विजिलेटर आए सबके उसमें पर्सनली करने। मैंने भी ट्राई किया, लकीली उस टाइम पे खुल गया, हो गया। उसके बाद अब क्या हुआ, पहले तो हमारा 10 बजे से पहले एग्ज़ाम, मतलब 10 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ। हमें बैठाया ही नहीं था, कंप्यूटर ही नहीं चल रहे थे। तो लाइक 10:15, 10:20 के आस-पास से तो हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। इतना लेट। उसमें भी कुछ इतनी टेक्निकल इश्यूज़ कि बच्चों के एग्ज़ाम ही नहीं खुल रहे। हम लोग जैसे मेरा उसके बाद खुल गया था, तो मैं अपना करने लग गई। कुछ 2-4 बच्चों के खुले, कुछ 2-4 बच्चे बेचारे उस कंप्यूटर में ही लगे थे कि मैम हमारा हो ही नहीं रहा, हमारा इनवैलिड आ रहा है, हमारा रीस्टार्ट हो जा रहा है। वो बच्चों का एग्ज़ाम ही शुरू नहीं हुआ। हम लोग करने लग गए, चलो ठीक है। हाँ, ड्यूरिंग एग्ज़ाम देते टाइम मतलब बीच में कंप्यूटर वो नहीं हुआ, मेरा तो नहीं हुआ कि मतलब बंद हो गया या कुछ टेक्निकल इश्यू है। पेपर देते टाइम नॉर्मली दिया, अपने क्वेश्चंस किए और उसको वो किया। जब आधा घंटा हो गया पेपर दिए हुए, हम लोगों को, हमारे लैब वालों को आधा घंटा हो गया, तो सेकंड लैब के बच्चे वो लोग हमारे उसमें भेज रहे हैं कि आप लोग उस कंप्यूटर में बैठ जाओ। ठीक है, अब होता है कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया होगा या उधर के कंप्यूटर नहीं खराब हो, कितने बार हो जाता है कि सिस्टम बंद हो जाता है, तो दूसरे सिस्टम में बैठा देते हैं। लेकिन रूल क्या है?
लेकिन क्या होता है कि अगर एक सिस्टम आपका बंद हो जाता है, तो जितना आपने उसमें काम किया लाइक 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा, तो जब आप दूसरे सिस्टम में बैठोगे, तो वो वहीं से रीस्टार्ट होगा। लेकिन उन बच्चों का क्या हुआ कि उनका स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ, मतलब लाइक आधा घंटा वो उस लैब में करके आ चुके थे। जब वो हमारी लैब में आए तो उनको वापस से 2 घंटा मिले। लाइक उनको तो 2.5 घंटा मिल गया करने को, वापस से उनका रीस्टार्ट हुआ। फिर उनका रीस्टार्ट हुआ और फिर बीच-बीच में अना-भना पता नहीं कौन-कौन से फॉर्म्स भरवाने में लगे थे। अब ठीक है, 2 घंटा तो बीत ही जाता है हमारा, लाइक 2 घंटा होने वाला था। जब हमारा एग्ज़ाम, हम लोग का एग्ज़ाम खत्म होगा, उसके बाद वो लोग अटेंडेंस शीट लेके आ रहे हैं। उसके बाद वो लोग हमारे एडमिट कार्ड में साइन करने आ रहे हैं। हम लोग बैठे हैं तब तक, पेपर खत्म हो गया। पहले तो ये भी नहीं पता चला खत्म कब हुआ, क्योंकि शुरू ही 10:30 के आस-पास हुआ था, तो खत्म ही 12 के बाद ही हुआ होगा। तो वो लोग उसके बाद लेके आ रहे हैं, फटाफट वो टीचर ने साइन किया एडमिट कार्ड में, बोल रहे बाहर जाओ, बाहर जाके अपनी अटेंडेंस शीट में अटेंडेंस लगा लो। मतलब लाइक ना रफ शीट जमा करवाई, ना एडमिट कार्ड का वो ऊपर वाला पोर्शन जमा होता है, सिर्फ नीचे वाली स्लिप जो ये मैंने आपको दिखाई, बस ये मिलती है घर के लिए, बाकी जमा हो जाता है ना। वो जमा किया, हम लोग क्लास से बाहर निकल गए और जो वो बच्चे आए थे उनका चल रहा था एग्जाम। पहले तो हमें लगा कि कहीं हमें आधा घंटा इनके साथ और ना बैठना पड़ जाए। उनका चल रहा है एग्जाम, हम लोग बाहर आ गए। मतलब ऐसा मैंने आज तक किसी एग्जाम में नहीं देखा है। अगर किसी बच्चे का इधर उधर होता भी है 10-15 मिनट, तो सारे बच्चों को बैठना पड़ता है कि एक बच्चे का भी अगर रह रखा है, तो जैसे पीडब्ल्यूडी वालों को भी एक्स्ट्रा देते हैं, और तो तभी वो लोग हमें भी उतनी ही देर बैठाते हैं कि जब तक एक बच्चे का भी छूट रखा है, कोई बच्चा बाहर नहीं जा सकता। इन्होंने भेज दिया। अब लैब के बाहर से 3 इन्विजिलेटर बैठे थे अटेंडेंस शीट लगाने। तीनों के पास शीट्स थी। पहले के उसमें गए, नाम ढूँढा, उनको मिला ही नहीं। दूसरे के पास गए, बगल में, उन्होंने कहा इनके उसमें देखो, नहीं मिला। तीसरे जो सर बैठे थे उनके उसमें नहीं मिला। दोबारा मैंने उनको बोला, कह रहे आपका है ही नहीं इसमें। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं है? जब मैंने खुद खुद जाके उस अटेंडेंस शीट में अपना नाम और फ़ोटो देखा, तब जाके मैंने वहाँ पे साइन किया। तो पूरे-पूरे मेरे को 15 मिनट वहाँ पे भी मेरे खर्च हुए, खत्म। बेकार हो गए 15 मिनट। और कुछ बच्चों का तो, मेरे से एक पहली लड़की थी, उसका मिला ही नहीं। उसका 3-4 बार उन अटेंडेंस शीट में दिख रहा था, उनको मिल ही नहीं रहा था। बच्चे बेचारों को खुद से ढूँढने पड़ रहे थे अपने रोल नंबर्स, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और फ़ोटो और नाम। उनको वो भी नहीं मिल रहा था। लाइक सीरियसली उनको देख के ऐसा लग रहा था कि या तो ये पहली बार कंडक्ट करवा रहे हैं, या ये आज इनको पता नहीं क्या हो गया कि मतलब हो ही नहीं रहा था उनसे। ठीक हो गया, अब हमें लगा चलो अब जाने देंगे। अब हमारे तो हाथ में दिख रही थी रफ शीट, और वो तो उन्होंने हमसे वहीं पे ले लिया। लेकिन जिनके नहीं दिख रहा था, जिनमें उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनका ध्यान भी पता नहीं कहाँ था, वो इतना गजबज हो रखे थे, तो वो बच्चे अपने साथ रफ शीट लेके चले गए। अब उन्होंने कहा बायोमेट्रिक कराओ। जो चीज़ सबसे पहले स्टार्टिंग में होती है, 10 बजे से पेपर शुरू होता है, उसका पहले का 1 घंटा, 9 बजे से एंट्री टाइम है, वो सिर्फ बायोमेट्रिक के लिए होता है। पहले तो उन्होंने नहीं कराई क्योंकि वो आए ही नहीं थे। फिर पेपर के बाद वो हमारे क्या करवा रहे हैं, बायोमेट्रिक करवा रहे हैं। उन्होंने कहा जाओ वहाँ लाइन में लगो, बायोमेट्रिक करो। हमने कहा ठीक है। अब लाइन वो इतनी लंबी, अब मुझे हुआ मेरी ट्रेन छूट ना जाए, क्योंकि मैंने उस हिसाब से की थी कि 12 बजे एग्ज़ाम छूट जाएगा। ठीक है, चलो मतलब थोड़ा लेट हो जाता बाहर को निकलने में, 12:30 भी हो गए। तो मैक्स टू मतलब 2.5 घंटा लगता है वहाँ से ओल्ड दिल्ली जाने में, फिर उसके बाद मैं आराम से पकड़ लूँगी। लेकिन पहले तो एग्ज़ाम लेट छूटा, फिर उसके बाद वो अटेंडेंस के उसमें देर हो गई, फिर उसके बाद वो बायोमेट्रिक के लिए, अब इतनी लंबी लाइन, हम खड़े हैं, खड़े हैं। क्योंकि 6 बजे मैं निकल चुकी थी, मतलब अपनी बहन के वहाँ से मैं कल मतलब परसों चली गई थी। तो मैं सुबह के 6 बजे निकल गई थी ग्रेटर नोएडा के लिए, दिल्ली से। मैंने कुछ नहीं खाया था, कुछ नहीं पिया था, और खड़े-खड़े वहाँ पर को दिमाग को भी खराब हो रहा है, सर इतना दर्द, क्योंकि ऑब्वियसली गर्मी भी थी वहाँ तो, और कुछ खाया-पिया भी नहीं था। ऊपर से इतना सब ये मिसमैनेजमेंट देख के वैसे ही दिमाग फिरा हुआ था। और वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी, अब लगी जा रही है। वहाँ पर भी मतलब इतना घटिया मैनेजमेंट, मतलब मैं साफ-साफ बोलूँगी कि एकदम वाहियात मैनेजमेंट था। कब सिस्टम लगे हैं 3-4, लेकिन उनमें से चल सिर्फ एक ही रहा है। मतलब मुझे नहीं समझ आता कि पेपर है, उसके पहले दिन जो मॉक उनका चलता है कि वो मॉक देख के आते हैं कि यहाँ सारे सिस्टम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। वो सब हुआ भी है कि नहीं हुआ है पता नहीं, उन्होंने सिस्टम चेक भी किए, बस बस एग्ज़ाम हाँ, बस करवा दिया है। एक भी सिस्टम नहीं चल रहा। मतलब एक ही इंसान वहाँ पर बैठे, 3-4 जने हैं, लेकिन काम सिर्फ एक ही कर रहा है, क्योंकि वो एक ही सिस्टम चल रहा है, उसमें एक ही बंदा बैठ के सारे बायोमेट्रिक वगैरह ले रहा है। बाकी लोग खाली बैठे हैं। मतलब सिस्टम को देखे जा रहे हैं, या कभी वो माउस से इधर-उधर कर रहे हैं, कभी कीबोर्ड को पटक रहे हैं। मैंने कहा ये चल रहा है? मैंने कहा नहीं, तो मैंने कहा आप लोग क्यों बैठे हो? मतलब लाइक बैठे हैं ऐसे कि सब हम सब कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। मैंने कहा जब ये नहीं चल रहा तो फेंको इनको। मतलब वो सिस्टम, वो मतलब ऐसे खटखटा रहे हैं जैसे हाँ हम सही कर रहे हैं, लेकिन वहाँ फ़ोन में लगे हैं, अपनी बातों में लगे हैं, कोई मतलब नहीं बच्चों से। अब मेरे को तो टेंशन ही हो रही थी कि मेरा वो ना छूट जाए, ट्रेन ना छूट जाए, और मेरा भाई भी बेचारा नीचे धूप में खड़ा था, उसको लगा मैं 12 पे आ जाऊँगी, वो बेचारा खड़ा है वहाँ पे धूप में, वो भी मेरे साथ सुबह 6 बजे से निकला हुआ था। अब मैंने सोचा कि चलो एक बार वहाँ, उनकी शायद एक हेड ही थी वो आई गेस, मैंने इतना नोटिस तो किया नहीं उनके आईडी कार्ड में, लेकिन एक लेडी थी, शॉर्ट हेयर थे, एज की थी। तो मैंने सोचा चलो इनको बोलती हूँ, मे बी ये समझ जाएँ। अब मैंने उनको जाके बोला, मैंने कहा मैम मेरा मेरा मतलब ट्रेन छूट जाएगा, मुझे प्लीज़ मेरा पहले करवा दो।
सबका बस ट्रेन होता है। मैंने कहा हाँ, तो फिर मतलब मेरा अभी है, मेरा भाई भी खड़ा है नीचे और मेरी ट्रेन सच में छूट जाएगी, मुझे उत्तराखंड वापस जाना है। यू शुड टॉलरेट। मैंने कहा मैम समझी तो सही। नहीं, यू शुड टॉलरेट। मैंने कहा सुबह से टॉलरेट ही कर रहे हैं। तो कह रहे एग्जाम देने आए हो, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो टॉलरेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए। लाइक इतना मिसबिहेव। बोलने का तरीका होता है ना कि बेटा बच्चा आप थोड़ा समझो कि मतलब सिस्टम नहीं चल रहा है, हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, हम खुद परेशान है, तो समझते हैं यार, हम लोग भी समझते हैं। और मुझे लिटरली लाइन में लगने से या टाइम से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं था। चलो ठीक है, अगर टाइम भी थोड़ा लेट लग रहा है तो मैं हाँ रास्ते में कैसे ना कैसे मैनेज कर लेती कि कैसे मतलब फटाफट जा सकूँ, आराम से नहीं जाती, फटाफट जाती, ऑब्वियसली ट्रेन पकड़नी थी। मैं वो सब सह लेती। हम भाई राशन की बैंक की लाइन में लगने वाले लोग हैं, वो लाइन हमारे लिए कुछ नहीं है, उससे बड़ी बड़ी लाइन में लगे हैं। लेकिन जो उनका बिहेवियर था उन टीचर का, टीचर तो क्या थे, इन्विजिलेटर, उनका जो बिहेवियर था ना कि मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टॉलरेंस होना चाहिए। अरे सुबह से उनको टॉलरेट कर रहे हैं, उनके सिस्टम नहीं चल रहे, उनकी इन्विजिलेटर इतने बकवास। वो मतलब मैं सच में मैं बार को कल ये मेल करने वाली हूँ, मैं सारी प्रॉब्लम बताऊंगी उन्हें। और मैं उनको ये बोलूंगी कि जिस कंपनी को उन्होंने ये टेंडर दिया हुआ था, उनके स्टाफ सच में बाकी जगह आई होप कि सब में ही अच्छा हुआ होगा, और होता भी है। बार का एग्जाम लास्ट ईयर बहुत अच्छा हुआ था, मतलब मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि बहुत सही से हुआ था। यही इंस्टीट्यूट जिस जहाँ कंडक्ट ये हमारा सेंटर आया वही बेकार था, वरना बाकी अच्छे से होता है। तो मैं उनको बोलूंगी कि इस वाले पर्टिकुलर जो ये जगह पे हुआ था, वहाँ की जो अब वो हेड थी क्या थी मुझे नहीं पता, बट उनका बिहेवियर सच में बहुत गलत था। एक स्टूडेंट के लिए उनका ऐसा बिहेवियर मतलब लिटरली मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरा मन था कि मैं उल्टा जवाब दूं, बट मेरे दिमाग में ये टेंशन थी कि जैसे तैसे मेरा फटाफट खत्म हो और मैं निकलूं, मुझे ट्रेन पकड़नी है। और मेरा भाई बेचारा वो भी भूखे प्यासे धूप में वेट कर रहा है, क्योंकि बैठने की कोई अरेंजमेंट नहीं। पेरेंट्स आ रखे हैं बच्चों के इतने, मतलब किसी के बूढ़े बूढ़े पेरेंट्स भी आए थे, लेकिन ना कोई बैठने का अरेंजमेंट, सड़क में और साइड में खड़े हैं धूप में। उसके बावजूद भी वो लोग ऐसा ऐसा जता रहे हैं कि नहीं हम तो सब सही कर रहे हैं। वो चलो 12 बजे तक उनको था कि हम लोगों ने रुकना है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग एक्स्ट्रा धूप में रुक रहे कि हमारे बच्चे क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। इतना गंदा बिहेवियर। फिर मैं क्या वापस लाइन में लगी। अब जब आया आधे घंटे बाद नंबर आया, फटाफट करवाया। मेरा मन था मैं जाते टाइम पक्का बोल के जाऊँ, लेकिन मुझे दिखी नहीं वो टीचर। मुझे दिखती मैं बाय गॉड बोल के जाती। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं, मतलब जिनका उस टाइम पे अटेंडेंस शीट के टाइम पे उन्होंने रफ शीट देख लिया, उसको ले लिया, एडमिट कार्ड देख लिया, उसको ले लिया। जिसका नहीं दिखा उनका तो कोई मतलब नहीं। बायोमेट्रिक में भी रफ शीट के साथ जा रहे थे। व्हाट इफ, चलो ठीक है, गेट के जहां से बाहर निकलना था वहां पे अंकल बैठे थे, वो नहीं ले जाने दे रहे थे। लेकिन व्हाट इफ किसी ने उसी रफ शीट में वो सारे PYQs नोट डाउन करके, मतलब वो सारे क्वेश्चन नोट डाउन करके जेब में रख लिया। हो सकता है ना, क्योंकि वो तो कुछ चेक नहीं कर रहे थे, उन्होंने क्लास में तो रफ शीट वगैरह कुछ ली ही नहीं। ठीक है, एडमिट, अब क्या पता किसी ने चुपके से कुछ क्वेश्चन कुछ कीवर्ड्स लिख लिए हों, या फिर अपना कोई क्वेश्चन, ऑब्वियसली रफ शीट में सब सॉल्व करते हैं तो वही रफ शीट रख ली कि चलो सॉल्यूशन देख के हमें क्वेश्चन याद आ जाएगा। तो क्या पता वो बाहर को ले गए, क्योंकि वो तो सिर्फ हाथ में पेपर देख रहे थे, हाथ में पेपर है तो उसको वही रखवा दे रहे थे। व्हाट इफ किसी ने जेब में रख के ले गया, कोई कोई ऐसे छुपा के ले गया अपने उसमें, तो ये तो पेपर लीक का हो गया ना। तो ये तो सरासर मिसमैनेजमेंट है। लाइक इतने एग्जाम्स दिए हैं, इतना गंदा एक्सपीरियंस कभी नहीं रहा है नोएडा जैसी जगह में। इससे बेटर तो हमारा हल्द्वानी है, इतने मस्त पेपर कंडक्ट करवाता है। कभी वहां से कोई ऐसे शिकायत का वो नहीं आता, सिस्टम सारा सही चलता है, वहाँ के इन्विजिलेटर इतने सही रहते हैं। अब मैं बार को ये वाली चीज भी पॉइंट आउट करूंगी कि क्या पता कोई अगर उस पेपर को बाहर लेके गया हो और इन लोग को पता भी ना चला, क्योंकि ये तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे, ये तो अपने उसमें मस्त थे, क्योंकि इनको खुद ही नहीं कुछ समझ आ रहा था कि पेपर कैसे कंडक्ट करवाना है। ये खुद ही आउट ऑफ वो हो चुके थे। बहुत ही गंदा मैनेजमेंट था। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि हम कहाँ, हमारा 10 से शुरू होने वाला था, शुरू लेट हुआ, 12 पे खत्म होने वाला था, खत्म थोड़ी लेट में हुआ। और उसके बाद बायोमेट्रिक में 1.5 घंटा और गया, तो हम 1:30 बजे के बाद बाहर निकले, 1:30 बजे के बाद। और कुछ बच्चे जिनका मैंने बताया था तो दूसरी लैब से आए थे, उनका आधा घंटा वहां हुआ था, उन्होंने आधे घंटे में अगर उन्होंने 20 क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे, उनको वहां स्टार्टिंग से टाइम मिला। तो उस आधे घंटा जो उनका एक्स्ट्रा था वो 20, उनको तो 2.5 घंटे पूरे मिल गए ना, उन्होंने तो 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर लिए उसमें। हम तो 2 घंटे में ही रहे। उनको पूरे, क्योंकि उनको याद तो रहा होगा ना कि हमने किस में टिक लगाया, तो उन्होंने वो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन में तो अपने टिक लगा लिए होंगे, क्योंकि वो तो पहले ही सॉल्व कर चुके हैं आधा घंटा पहले। उनको 2.5 घंटा मिला। तो ये तो फिर बाइसनेस हो गई ना कि हमको तो 2 ही घंटे मिले 100 क्वेश्चन के लिए, उनको उनको 2.5 घंटे मिल गए। तो ये कैसा सिस्टम था, ये चीज भी मैं पॉइंट आउट करूंगी। और उसके बाद भी उनका बिहेवियर, ओ माय गॉड, मतलब एक वो होता है ना अंदर से कि हाँ चलो हमारी गलती, हमारे सिस्टम नहीं चल रहे, तो हम सिचुएशन को हैंडल करें, हम बच्चों को बोलें, हम अपना बिहेवियर सॉफ्ट रखें। बिहेवियर हार्श, उनके कंप्यूटर नहीं चल रहे हैं। उसके बाद एटीट्यूड लेवल, ओ माय गॉड, उस टीचर का एटीट्यूड लेवल तो इतना ज़्यादा था ना कि मतलब मैं तो उस इंस्टीट्यूट जहाँ पे वो आया था उसको भी बेकार रेटिंग देने वाली हूँ। मैं बार OCES में भी पर्सनली ईमेल करूँगी उनको, उनको ये सारी प्रॉब्लम बताऊंगी।
मैं उनको बोलूँगी कि जिस कंपनी को आपने टेंडर दिया था, बाकी जगह में भी शायद बहुत अच्छे से हुआ है, लेकिन उस इंस्टीट्यूट में बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो जो वहाँ के जो स्टाफ थे, वो भी बिल्कुल अच्छे नहीं थे। साफ-साफ मैं उनको बोलने वाली हूँ, क्योंकि हमें सच में दिक्कत हुई है। अगर व्हाट इफ मैं अगर सच में 2 से 3 मिनट अगर मैं लेट हो जाती ना, मेरी ट्रेन छूट जाती। मैं घर नहीं आ पाती कल कल उधर। आज हमारा त्योहार भी था, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, आज हमारा फुल डे ही है। मुझे तो कल वापस आना ही था और मैंने ट्रेन भी करवा चुकी थी। अगर व्हाट इफ मेरी ट्रेन छूट जाती फिर? ये लोग मेरे को ट्रेन करके देते, ट्रेन का टिकट करके देते। तो बहुत, बहुत गंदा एक्सपीरियंस था, बहुत। मैं पिछले 2 साल से बहुत एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस मैंने आज तक नहीं किया। मतलब मैं फर्स्ट टाइम मैं ये बार का देने गई थी कल, उससे पहले मैंने नहीं दिया था और पहले में ही मेरा एक्सपीरियंस इतना गंदा था। पेपर अच्छा था, पेपर सही था, पेपर के लिए मतलब पेपर के क्वेश्चंस लेवल सही थे, मैं बार के पेपर के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ। लेकिन जो ये मैनेजमेंट था कल इंस्टीट्यूट का, वो बहुत ज़्यादा बेकार था। तो बस मैं आज आपको यही शेयर कर रही थी कि मेरा कल का बार का कैसा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ के सेंटर का। क्योंकि वो बच्चे भी बहुत परेशान हुए जो मेरे साथ थे। बहुतों की ट्रेन थी, बहुत लोगों ने उन टीचर से बोला, लेकिन उस टीचर ने किसी की नहीं सुनी। बच्चे बहुत परेशान थे। होता है, अब किसी को दवाई खानी है, सब भूखे-प्यासे बैठे हैं, किसी की तबीयत खराब हो जाती, है ना? ट्रेन ऑब्वियसली किसी की ट्रेन छूट जाती। चलो मेरी तो 4 बजे थी, मैं जैसे-तैसे पहुँच गई। क्या पता किसी की 2 बजे की हो, किसी की 3 बजे की हो। तो होता है ना, दूर-दूर से बच्चे आए हैं पेपर देने, वो चीज़ समझने की बजाय वो लोग हम पे ही उल्टा ब्लेम कर रहे हैं, हमको ही उल्टा बोल रहे हैं कि तुम्हें टॉलरेंस आना चाहिए। अरे तुम्हें हम सँभालना आना चाहिए, उन टीचर्स को सँभालना आना चाहिए कि कैसे सँभालते हैं। हम तो 9 बजे से टॉलरेट ही कर रहे थे उनको। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था बार्क का, पहले फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देने का, ये मेरा एक्सपीरियंस था उस सेंटर का। तो आई होप आप लोग के सेंटर में ऐसा ना हुआ हो, लेकिन जो मेरे वाले सेंटर के बच्चे थे, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो ज़रूर समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे और उनको पता है कि क्या हुआ था। वो सब परेशान हैं, उन सब ने बोला कि हम बहुत गंदी रेटिंग देंगे। तो बाकी के जो बच्चे हैं, आई होप उनके सेंटर में ऐसा कुछ ना हुआ हो, उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस ना किया हो। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस सच में बहुत गंदा था। तो बस यही मेरे को आपको बताना था। और हाँ, वहाँ से निकल के ऑब्वियसली एग्ज़ाम दिया था, तो कुछ कीवर्ड्स याद हैं दिमाग में। मतलब मैं पूरे क्वेश्चन याद तो करती नहीं हूँ, बट कीवर्ड्स कीवर्ड्स मुझे याद है। तो जब मैं आ रही थी, ट्रेन में खाली बैठी थी, पेपर था, तो मैंने उस पेपर में कीवर्ड्स नोट किए। तो अगर आप लोग को मतलब चाहिए हो कि हाँ, पीवाईक्यूज़ तो उसके अवेलेबल होते नहीं हैं, तो वो कीवर्ड्स मुझे याद है कि इन-इन चीज़ों से क्वेश्चन आए थे। तो काफ़ी कीवर्ड्स मैंने लिख लिए थे। तो अगर आपको चाहिए होंगे, तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट में। या तो मैं ही उसकी एक सीरीज़ ले आऊँगी, क्योंकि मैं अभी तैयारी कर रही हूँ और नेक्स्ट वाला भी दूँगी। एक अटेम्प्ट मेरा भी मतलब हो जाएगा, उसके बाद तो एज हो जाएगी। तो वो वाले अटेम्प्ट में मैं भी दूँगी। एंड येस, ये अभी चैनल मैंने नया खोला है, तो मैं अब इसके बाद इसमें पढ़ाना भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं आने वाले टाइम में मतलब लाइफ साइंस से रिलेटेड और भी वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस लेके आने वाली हूँ, क्योंकि मैंने गेट क्वालिफाई किया, तो मैं उसकी पीवाईक्यू सीरीज़ या उसके लिए पढ़ाना मैं वो चालू करने वाली हूँ। तो आई होप आप सपोर्ट करेंगे और आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी कि मतलब अब इन्फॉर्मेटिव तो वैसे इसमें क्या ही था, मैंने अपना शेयर किया एक्सपीरियंस। पर ठीक है, आई होप कि आप लोग को कभी ऐसा एक्सपीरियंस ना करना पड़े, क्योंकि सच में बहुत सर दर्द होता है। मेरा घर आने-आने तक मेरा सर फट चुका था, मैं आके सीधे सो ही गई थी। तो और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा वियर्ड लगा होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो वो भी बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आने वाले टाइम पे लीव्स ऑफ नॉलेज में बहुत सारी वीडियोज़ आएँगी, एजुकेशनल वीडियोज़, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। क्योंकि मैंने अपने गेट के टाइम पे प्रिपेयर किया, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगी और मैं अभी नेट सीएसआईआर की तैयारी कर रही हूँ, तो बहुत सारा कंटेंट इसमें आने वाला है, तो आई आप बने रहिएगा। सो थैंक यू सो मच।